आज हम क्लास 7 के अध्याय 1 पूर्णांक का एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन, योग मीन्स जोड़, व्यवकलन मीन्स घटाव के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला गुण है संवृत्त गुण। दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, यानी कि अगर दो पूर्णांक को हम जोड़ते हैं तो उनका जोड़ यानी योग एक पूर्णांक ही आए तो यह जो गुण है इस गुण को हम संवृत्त गुण कहते हैं। जैसे 7 और 4 दोनों एक पूर्णांक है, 4 7 दोनों एक क्या है, 4 और 7 दोनों एक क्या है, पूर्णांक है। और इनका जो योग जो आया है 11, 11 भी एक पूर्णांक है। मतलब कि योग में दो पूर्णांक संख्याओं का योग जो है एक संवृत्त गुण का पालन करता है, यानी कि पूर्णांक को जोड़ते हैं तो परिणाम भी पूर्णांक ही मिलता है। नेक्स्ट है दो पूर्णांक संख्याओं का व्यवकलन। व्यवकलन मीन्स घटाव भी एक पूर्णांक ही होता है। मतलब कि घटाव में भी, पूर्णांकों के घटाव में भी संवृत्त गुण का पालन होता है। जैसे कि यहाँ पे 7 जो है पूर्णांक है, -4 भी एक क्या है, पूर्णांक है। दोनों का घटाव क्या है, 3। अब जस्ट पलटने के बाद 4 - 7 क्या है, -3। तो 3 भी एक पूर्णांक है। और यहाँ पे देखिए जो भी 4 7 3 -3 सभी एक पूर्णांक है, यानी कि घटाव में भी एक पूर्णांक ही आता है। यहाँ पे 7 4 3 -3 सभी एक पूर्णांक ही है, यानी कि दो पूर्णांक संख्याओं का व्यवकलन दैट मीन्स घटाव भी एक पूर्णांक ही होता है। अतः दो पूर्णांक संख्याओं के व्यवकलन में भी, घटाव में भी संवृत्त गुण का पालन होता है। नेक्स्ट है क्रम विनिमय गुण, सीक्वेंस प्रॉपर्टीज। क्रम विनिमय गुण में ये देखना होता है कि किसी पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या किन्हीं दो पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्याओं को अगर जोड़ रहे हैं तो उनका जो परिणाम आ रहा है उनके क्रम को बदल कर, यानी कि जो फर्स्ट में है उन्हें सेकेंड में करके, जो सेकेंड में उन्हें फर्स्ट में करने पर उसका जो परिणाम है वो अगर वही रहता है, नहीं बदलता है, तो कह सकते हैं कि वो जो है क्रम विनिमय गुण का दैट मीन्स सीक्वेंस प्रॉपर्टीज का पालन कर रहे हैं। जैसे कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है, चूँकि 3 और 4 दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है। ये दोनों को जोड़ने से क्या आ रहा, 7 आ रहा। इनका क्रम बदल दे, यानी कि 4 + 3 कर दें तो भी योग क्या है, 7 है। यानी कि क्रम बदलने पर परिणाम नहीं बदलता है, परिणाम वही रहता है। इसलिए पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्या है, क्रम विनिमय है। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्याओं के लिए। यहाँ पे देखिए -7 एक पूर्णांक है, +4 एक पूर्णांक है। इनका योग जो है -7 + 4 क्या आएगा, -3 आएगा। इनका क्रम अगर बदल दें, +4 आगे और -7 पीछे कर देते हैं, फिर भी इनका योग जो है -3 ही रहेगा। यानी कि पूर्णांक संख्याएं भी योग में क्रम विनिमय गुण का पालन करती हैं। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों के लिए योग नहीं, यहाँ पे व्यवकलन होगा, व्यवकलन। व्यवकलन मीन्स घटाव। पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक संख्या दोनों के लिए व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। यानी कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं या दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में घटाते हैं और
एक फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट आता है उसके बाद हम उनका क्रम बदल करके जब हम व्यवकलन निकालेंगे, घटाव निकालेंगे, तो उनका परिणाम जो है बदल जाएगा। मतलब व्यवकलन में पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या जो है क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं करते। जैसे देखिए 4 - 7 क्या आएगा, -3 आएगा। इनका अगर क्रम बदल दें, 7 - 4 कर दें तो क्या आएगा, 3 आएगा, जो आपस में बराबर नहीं है। मतलब कि क्रम विनिमय गुण का पालन व्यवकलन में नहीं होता है। उसी प्रकार 7 - -4 क्या आएगा, 7 - -4 +4 हो गया, -3 आया। इनका क्रम बदल देते हैं, -4 और -7 को पीछे लाते हैं और व्यवकलन करते हैं तो +3 आ गया। मतलब कि पूर्णांक संख्या में भी व्यवकलन, पूर्णांक संख्याओं के व्यवकलन में भी क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं होता है, और ना ही पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन में क्रम विनिमय गुण का पालन होता है। साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज, इसमें क्या होता है, 3 संख्याएं होती है। पहले हम 2 का समूह लेते हैं, 1 को अलग करते हैं, फिर जो संख्या बची हुई रहती है उसके साथ समूह बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रिजल्ट पे, परिणाम में कोई बदलाव नहीं होता है। तो पूर्णांक के लिए योग जो होते हैं वो सहचारी होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। जैसे -5 प्लस, अभी -3 और -2 का समूह लिया हमने योग में, फिर अब इस समूह को हम चेंज कर देते हैं, -5 और -3 का समूह बनाते हैं, -2 को अलग कर देते हैं, तो इसके परिणाम में कोई अंतर नहीं आता है। दोनों समय हमें परिणाम -10 ही मिलेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि योग, पूर्णांकों के योग में साहचर्य गुण का पालन होता है। योज्य तत्समक, नेक्स्ट है आपका योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। ये बहुत ही आसान है। जस्ट आप अगर दर्पण के सामने जाते हो तो आप अपना चेहरा ही पाते हैं। उसी तरह से यानी कि किसी भी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वो, उसका जोड़ वो खुद हो। जैसे कि 7 में हम 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। -10 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -10 मिलेगा। यानी कि 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, योज्य तत्समक है। यानी कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर उसका परिणाम वो संख्या खुद होता है। इसलिए 0 जो है योज्य तत्समक, दैट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी है। किसी भी संख्या का योज्य तत्समक क्या है, 0। तो आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, और समझकर आपका जो एक्सरसाइज 1.2 है आप बना पाएंगे।